बहुत मैंने कहा जाए कि हम लोग तो घूम रहे हैं, तो गांव जिस गांव में जाए उस गांव में मैंने कहा जाए कि जुलूस ही निकल जा रहा है। हाँ। तमाम नौजवान महिलाएं, अब हम कल घूम रहे थे तरारी में, मैंने समझे कि छोटा छोटा बच्चा बोल रहा है झंडे पर 3 तारा, बुजुर्ग बोल रहे हैं झंडे पर 3 तारा, महिलाएं बोल रही हैं झंडे पर 3 तारा। केंद्र की सरकार ने नौजवानों की सरकारी नौकरी खा गई, और न तो यहाँ के खेत मजदूरों को न तो 5 डिसमिल ज़मीन मिला, और न ही इंदिरा आवास से पक्का मकान तमाम गरीबों को मिला। जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 2-2 लाख रुपया तमाम गरीबों को देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। इसे लेकर के गरीबों में भारी आक्रोश है। कमल सुदामा जी 2-2 बार यहाँ से मिले रहे, और अब तो मान लीजिए कि राजद भी हम लोग के साथ में है, वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी जी की पार्टी हम लोग के साथ में है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग हैं, तो बड़ा गठबंधन है, कोई सवाल ही नहीं। हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं तरारी विधानसभा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तरारी विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, और इसी बीच हमारे पास मौजूद हैं एक माले प्रत्याशी माननीय राजू यादव जी। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से तरारी विधानसभा के तमाम मतदाताओं को हम प्रणाम करते हैं जी, और उनको हम एक जरूर कहेंगे कि 13 तारीख को आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, झंडे पर 3 तारा छाप बटन दबाएं। अच्छा सर, आप फील्ड में दौरा कर रहे हैं, क्या स्थिति है सर अभी है? बहुत बेहतर स्थिति है। तमाम जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सब लोग गुलबंद है इस बार कि इस बार फिर से तरारी में झंडे पर 3 तारा। अच्छा, कुछ जो बाकी काम रह गया था, पूर्व विधायक जो थे माननीय सुदामा प्रसाद जी, तो क्या उसको आप पूरा कर पाएंगे कि उनसे कुछ बेहतर काम जो है सो कि जो 20 सालों से भाजपा की सरकार रही है बिहार में, जी, और 10 वर्षों से केंद्र में सरकार रही है, तो सब लोग समझ रहे हैं भाजपा की सरकार में किस तरह से यहाँ एक तो 20 वर्षों में न तो कोई कल कारखाना लगा, न तो उद्योग धंधा लगा। केंद्र की सरकार ने नौजवानों की सरकारी नौकरी खा गई। तो इन तमाम सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, और न तो यहाँ के खेत मजदूरों को न तो 5 डिसमिल ज़मीन मिला, और न ही इंदिरा आवास से पक्का मकान तमाम गरीबों को मिला। जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 2-2 लाख रुपया तमाम गरीबों को देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। इसे लेकर के गरीबों में भारी आक्रोश है। और दूसरी तरफ यहाँ जो गरीबों का खून चूसने वाला जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, तो स्मार्ट मीटर को लेकर के भी गरीबों में भारी आक्रोश है। और हमने 21 तारीख को अपने नामांकन सभा में कहा था, और तरारी विधानसभा के तमाम गांवों में हम ये बात कह रहे हैं कि 23 नवंबर के विधायक बनने के बाद तरारी विधानसभा के एक भी घरों में हम स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देंगे, और जो भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसे कबाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ तमाम गरीबों को तो ये कहा जाए कि 200 यूनिट बिजली फ्री में मिले, इसकी लड़ाई हम लोग विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे। आप नौजवान हैं सर, नौजवानों के लिए कुछ अच्छा क्या कीजिएगा आप? नौजवानों का जो सबसे बड़ा सवाल है रोजगार, तो रोजगार के सवाल को लेकर के हम लड़ने का काम करेंगे कि जो नौकरियां सरकारी भारत सरकार ने बंद किया है, उसको हम लोग मैंने कहा जाए कि लड़ करके तमाम तरह की जो नौकरियां हैं, नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। नई नई पार्टी आ रही है सर, कहीं पूरी कचौड़ी बांट रही है, कहीं पैसा बांट रही है, उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा? और देखिए, लोग भी ऐसा कुछ अरे देखिए, उन लोगों का नागनीति सिद्धांत है भाई। प्रशांत किशोर जी वो 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को अवसर पर पार्टी बनाई, और उन्होंने क्या बोल दिया, कहा कि हम शराब चालू कराएंगे बिहार में। मैंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी उन्हें अपमान करने का काम किया। गांधी जी का फोटो लेकर चल रहे हैं, शराब बेचवाने का काम कर रहे हैं। अब सोचिए कि शराब बेचवाएंगे, और शराब बेचवा करके उसी पैसे से गरीबों को पढ़ाने का काम करेंगे। हैं, ये नहीं बोलेंगे शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, और शराब बेचवाने का जैसे कि हम नया टेंडर लेंगे और गरीबों को शराब पिलाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को जनता समझ रही है। और ये भारतीय, और यह जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो तो भाई पॉलिटिकल ब्रोकर हैं। मोदी जी के साथ काम किए, नायडू जी के साथ काम किए, ममता बनर्जी के लिए काम किए, नीतीश जी के काम किए, वो सबको स्टेज बनाने वाले लोग हैं। तो उनका कोई कहीं कोई ना नीति है ना सिद्धांत है, और जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो क्या लगता है सर कि अगली बार सफलता आपकी मिलेगी? जरूर जरूर। यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के भूमिहीन गरीबों ने, जो भूमिहीन गरीब हमारे लिए गांव में कहा जाए कि 20-20 रुपये चंदा करके हमको चुनाव लड़ाने का काम कर रही है। तो ज़रूर इस बार गरीबों ने मन बनाया है कि चूँकि 1995 से यहाँ गरीबों को खटिया बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उस लड़ाई को हमारे नेता राम नरेश जी, मास्टर जगदीश, रामेश्वर अहीर, बुटन कमांडर ने लड़ाई को लड़ने का काम किए, और तब जाकर 1995 से लगातार हम लोग यहाँ तरारी विधानसभा में चुनाव जीत रहे हैं। एक बार बीच में हम लोग की जो नया परिसीमन
दुश्मन बना और कुछ हम लोग गलतियों से आपसी कमजोरी की वजह से वो लोग चुनाव जीत गए थे। लेकिन फिर लगातार हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता जो अभी माननीय सांसद हैं कमल सुदामा जी 2 बार यहाँ से MLA रहे और अब तो मान लीजिए कि राजद भी हम लोग के साथ में है, VIP पार्टी मुकेश साहनी जी की पार्टी हम लोग के साथ में है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, CPI CPM के लोग हैं, तो बड़ा गठबंधन है, कोई सवाल ही नहीं, हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए अंत में सवाल एक रहेगा भैया कि आप लोग जा रहे हैं फील्ड में, दर्शकों को और वोटरों को क्या एक्शन रह रही है आपके लोग पर रही? बहुत माने कहा जाए कि हम लोग तो घूम रहे हैं, तो गांव जिस गांव में जाए उस गांव में मैंने कहा जाए कि जुलूस ही निकल जा रहा है। हाँ। तमाम नौजवान महिलाएं, अब हम कल घूम रहे थे तरारी में, मैंने समझे छोटा छोटा बच्चा बोल रहा है झंडे पर 3 तारा, बुजुर्ग बोल रहे हैं झंडे पर 3 तारा, महिलाएं बोल रही है झंडे पर 3 तारा, और इसका मतलब पूरे गाँव में गरीबों की तैयारी है और फिर इस बार झंडे पर 3 तारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो सर के बात आप लोग सुने, आप लोगों के वीडियो कैसा लगा, इनका बात कैसा लगा, क्या लगता है कि ये ऐसा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भारी से भारी मतियों से भैया को विजयी बनाइएगा कि तमाम मुद्दे पर ये काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।